हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होने वाला है। ये आपका थर्ड नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके सिर्फ 15 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, वो भी अच्छे खासे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सब में अच्छा स्कोर बनाकर चलना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब क्वेश्चन में लिखा है सरल करो, तो इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सरल करेंगे। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका रूट लगा है और सब चीज़ें आपकी दशमलव में दी गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो सब लोग डेसिमल हटा के करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर कोई डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, बिना डेसिमल के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रूट लगा है और संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि रूट लगा ही नहीं है। ठीक है, मतलब दशमलव वाली संख्या है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना रूट और ये आ जाएगा आपका 9 × 25 × 16 × 8। ठीक है, और ये आपका रूट लगा है। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा आपका 2 × 8 × 2। ठीक है, भूल जाइए कि कोई आपका दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अब आप इसे काट लीजिए। 8 से आपका 8 कट गया। ठीक है, अब दो दो नहीं होता है 4 और 4 से जाएगा ये आपका 4 बार। ठीक है ना, 4 से जाएगा ये 4 बार। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका रूट और यहाँ पर क्या बचा 9 × 25। ठीक है, और इंटू 4, ये आपका रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब 25 चौके कितना होता है 100, और 100 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 900। ठीक है, यह आ जाएगा आपका कितना 900, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा कितना 30 आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो बिना डेसिमल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे लोग जहां भी आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, ठीक है, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। एक वन लाइनर तरीका, एक शॉर्टकट जिससे आप 15 क्वेश्चन बहुत से बहुत 9 से 10 मिनट में आप कर सकें। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या बताइए जिसे 24, 32, 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सरल हो गया। उसने क्या बोला है, इन तीनों संख्या से विभाजित हो और जिससे विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता हो। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका 45। यदि 45 लिखा है तो यह संख्या आपकी 9 से 5 से जरूर कटेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए 9 से हमारी कौन सी संख्या कट रही है, क्योंकि पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपकी पूरी संख्या कटने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला 2880। आपको पता होगा 9 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग आपका 9 से कटना चाहिए। 8 2 10। ठीक है, 8 2 10 और 8 18। ठीक है, इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। 8 और 2 10 और 4 14। 14 में आपका 9 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। और 9 6 15 और 2 17, यह भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। और 9 4 13, यह भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप अपनी जैसे भी मेथड आपने सीखी है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊं पेन भी नहीं आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको सॉल्व करते आना चाहिए। आपको यहाँ पर सिंपली आपको 45 दिख गया ना, बस यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, यहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया और आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और ये आपका ट्रेन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक जो बीच में आपके स्टेशन पड़ने वाले हैं वो है आपका बी सी डी ई और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती मीन्स होता है उसकी पर आवर चाल दी गई है कि 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 52 सेकंड रुकती है, मतलब बी स्टेशन पर 52 सेकंड रुकेगी, उसके बाद जब सी पर पहुंचेगी तो 52 सेकंड रुकेगी, डी पर रुकेगी तो 52 सेकंड रुकेगी, और ई पर रुकेगी तो 52 सेकंड रुकेगी, और एफ पर रुकेगी तो 52 सेकंड रुकेगी। ठीक है, तो किलोमीटर में ट्रेन की हमें चाल बतानी है कितनी होगी। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि ये आपके स्टेशन है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि आपको जो स्टेशन लेने हैं वो आपको केवल ए स्टेशन लेने हैं। क्यों, क्योंकि आपको ए से तो वो चलना प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि ए से तो वो चलना ट्रेन आरंभ हुई है, और जी पर जाकर वो रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगा उसका रूट। ठीक है, तो ये ए और जी काउंट नहीं होंगे, केवल ये काउंट होंगे। 2 2 4 और 1 5 स्टेशनों पर 52 सेकंड रुकती है। ठीक है, मतलब 5 स्टेशनों पर 72 सेकंड रुकती है। तो 72 पंचे कितना होता है, वो होता है आपका 360 सेकंड। 72 पंच होता है 360 सेकंड। अब इसे मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कितना 360, और बटे में आपका घंटे में चेंज करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 60 से यह 360 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 6 से 6 बार। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, आपको 54 में आपको 6 जोड़ देना है तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 60। ठीक है, किलोमीटर पर आवर।
60 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एकदम बेसिक सवाल है, थोड़ा बुद्धि लगाने की जरूरत है। ए और जी, ए से तो चलना प्रारंभ करेगी, लेकिन जी पर जब वो पहुंच जाएगी तो फिर उसका जो समय है वो काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट किया जाएगा तो इन चारों का। ठीक है ना, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक अर्धगोले के वृत्त वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बिल्कुल उत्तर देखते मतलब क्वेश्चन देखते ही साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या 9, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो हमारा 9 के साथ आएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 2 8, 8 5 13 और 3 होता है 16। इसमें आपका 3 और 9 दोनों का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 5 4 9 8 17 और 5 22। इसमें आपका 9 व 3 दोनों का भाग नहीं जा रहा है, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 5 और 5 10 और 6 16, यह आपका 3 और 9 दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आगे देख लेते हैं 7 5 12 6 18 और यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ डिटेल मेथड पर। ये आपको मैं पहले टेक्निक बता देता हूँ कि आपको अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत से बहुत ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 9 से 10 मिनट ही लगने चाहिए। ठीक है, और उससे कम भी आप कर सकते हैं, बस पूरे प्रैक्टिस सेट तक आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई साहब। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि परिधि आपको दी गई है कितनी, वो दी गई है आपको 9 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर आपको परिधि दी गई है। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ इसे। परिधि आपको दी गई है कितनी, परिधि दी गई है आपको 9 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको परिधि बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका कितना 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं आर होता। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका पाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आर का मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाई से आपका पाई आपका कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका क्या 9/2। ठीक है, 9/2 मतलब 2 आपका रेडियस निकल कर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने क्या पूछा है हमसे, रेडियस पूछा है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई साहब, वह होता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं नीचे क्षेत्रफल यानी ए बराबर। ठीक है, या फिर मैं सीधा क्षेत्रफल ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर, यह आ जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, क्या मान रखेंगे, आपका जो आपको वैल्यू दी गई है ना, आप वो पुटिंग कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कितना 3, और आपका पाई ऐसे ही रहने दीजिए। आर का मान कितना दिया गया है आपका 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3 × 81/2, 3 × 81/2। अब आगे चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 243/4। ठीक है, और जब हम इसे भाग देंगे ना, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा, ये आपका 60 बार। 4 6 चौके होता है कितना 24 यानी 240। फिर उसके बाद में आपका बचेगा कितना 3। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है, 7 5 से हमारा मैच कर रहा है। केवल एक ही हमारा ऑप्शन है, तो वो आ जाएगा कितनी बार, यह आ जाएगा आपका 7 5। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 7 5, और यही हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कीजिए, आपको कोई मतलब रोक टोक नहीं है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी स्लाइड की कमी है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हमारे डीएसटी के रूल पर। ठीक है, ट्रेन में ही लगता है जहाँ तक है, वृत्ताकार जितने भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आए रोलिंग वाले। ठीक है, 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 15 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया, एक ही रूल आपको याद रखना है, वो है आपका TST। पता है, डी बराबर होता है आपका एस गुणा टी। डी मतलब दूरी, एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दी गई है आपको सॉरी आपकी लंबाई कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 2000 मीटर। 1 2 3, ये हो जाएगी आपकी 2000 मीटर। अब दोनों की स्पीड जो चाल है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 8 18। लेकिन ये आपका किलोमीटर में है और हमारी जो दूरी है वो मीटर में दी गई है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से इसे हम गुणा करेंगे, ताकि हमें सेकंड में उत्तर चाहिए। और टी बराबर समय, आप कुछ नहीं करना है, इसे हम काट लेंगे। 5 से ये 5 कट जाए, 18 से 18 कट जाएगा, और उसके बाद में ये आपका 5 से ये कट जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, तो हमारा टी बराबर समय निकल कर कितना आ गया, वो आ गया आपका 400 सेकेंड। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 1/A और 1/B और 1/C। ठीक है, 1/A 1/B और 1/C बराबर 2:3:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का
किसके बराबर होगा, मतलब मान पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू बटे में दी गई है, इसे भी आप बटे में ले आइए, ठीक है। इसे भी हम बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 और बराबर 1/3 बराबर 1/5। रेशियो का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ अब बस आप देखते रहिए, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 30 से हम इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/3 इंटू 30 और बराबर में आ जाएगा 1/5 इंटू 30, ठीक है। अब ये आपके कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 से 30 का मतलब 2 में 30 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 15 बराबर, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 5 छक्का 30, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, A/B/C, ठीक है। बराबर भी लिख दीजिए, अनुपात भी लिख लीजिए, आपके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और अभाज्य संख्या का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है अब बेसिकली, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल एक का भाग जाए, ठीक है, स्वयं का और एक का भाग जाए, ठीक है। तो 100 से बड़ी होनी चाहिए, तो 100 से बड़ी कौन सी है, 101, उसके बाद में 103, ठीक है, 102 नहीं होगी, 103 होगी, उसके बाद 104 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 107 होगी, ठीक है। उसके बाद 8 नहीं होगी और 9 हो जाएगी, ठीक है। और 10 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, 12 नहीं होगी, 113 हो जाएगी, फिर 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी और फिर उसके बाद में डायरेक्ट आपकी 127 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी कितनी होगी, उसके बाद में होगी आपकी 131, ठीक है। उसके बाद में 132, 133, 134, 35, 36, 137 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी 38, 39, 139, उसके बाद में फिर उसके बाद में डायरेक्ट आपकी ऐसी कोई संख्या नहीं जो अभाज्य हो, तो मतलब 149 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपकी अभाज्य संख्या होगी एकदम 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 से बड़ी और 150 से छोटी केवल 10 संख्याएं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। यदि 6 7 12 x माइनस 1 और 10 का औसत 10 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं औसत बराबर होता क्या है, आपको भी पता होगा। औसत बराबर होता है एवरेज बराबर कुल संख्याएं, मतलब कुल पदों की संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं हैं वो तो आपको नीचे रखना है, ठीक है। और सबका योग करना है, ठीक है। जितनी भी संख्या है उनका योग कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी 3 संख्याएं तो आप 3 से भाग करेंगे, 10 संख्याएं तो 10 से भाग करेंगे, 15 संख्याएं तो 15 से भाग करेंगे, ठीक है। कहने का आशय होता है कि जितनी संख्या है आपको केवल उनसे ही भाग करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने बोला है आपका एवरेज हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। एवरेज एवरेज बराबर आपको एवरेज दिया गया है, ठीक है। एवरेज बराबर हो जाएगा कितना, 6 7 और 12, ठीक है। 12 7 19 और 6 25 प्लस x माइनस 1। एवरेज का मान आपको कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपको 10 और बटे में आपकी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, ठीक है। अब क्या होगा आगे, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 25 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 24 और बटे में आ जाएगा कितना x, ठीक है। अब क्या होगा, ये 10x आपका उस साइड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने 5 लिखा है ना, वो आपका 5 भी तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना 5 आ जाएगा। जो हमने x लिखा है, सॉरी हमने गलती से x लिख दिया 5 की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका x प्लस में x लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 बराबर 24 प्लस x। तो x बराबर 50 में से 24 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 16 और यही हमारा एवरेज है, मतलब x का मान है, ठीक है। x मतलब संख्या होगी, ठीक है। x वो संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका अंतर से दिया गया है। 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है। वार्षिक ब्याज की हमें दर बतानी कितनी है, मतलब कितनी ब्याज की दर है हमें ये बतानी है, ठीक है। तो आपको अंतर का एक आपको फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। बेसिकली हम फॉर्मूले से नहीं करते हैं, लेकिन आपको समय बचाने के लिए ये फॉर्मूला बेहद आवश्यक है, ठीक है। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह होता है आपका अंतर बराबर होता है आपका P गुणा R अपॉन 100 और स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंतर पहले से दिया गया है, गिवन है, ठीक है। अंतर कितना दिया गया है, वो दिया गया आपको 98। पी का मान कितना दिया गया है, 80,000, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका R अपॉन 100 और का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो हम इसे काट लेंगे, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, तो 2 से जाएगा ये आपका 49 बार और यह जाएगा आपका कितनी बार, यह जाएगा आपका 2 से 4 बार, 1 2 3 4 और यह आ जाएगा आपका कितना R अपॉन
100 और ये आपका स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड की कमी है और आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम दूसरे पेज पर जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी ये सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसके आगे हमारा क्या होगा वो हमने लिख दिया था। अब जो r है ना वो आपका r स्क्वायर हम यहाँ पर ले आते हैं और ये आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49, क्योंकि हमें स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 49 अपॉन आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम रूट लगा देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका r अपॉन 100 और ये लग जाएगा आपका क्या रूट, तो ये आ जाएगा आपका 49 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रूट हटेगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका r बटे 100 और ये आ जाएगा आपका 7 बटे, अब ये यहाँ पर 4 है ना, तो 4 का ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 4 आपके शून्य हैं तो आपके केवल 2 शून्य बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे और r बराबर आ जाएगा कितना 7 बटे 2, या हम इसे कह सकते हैं 3.5, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा है, फोर्थ आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। 3.5 आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी थी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कमी वृद्धि से है, ठीक है। कमी वृद्धि से ये क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देखते हैं। पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया, लगातार 2 दिनों में शेयर के मूल्य में 20% और 30% की वृद्धि हुई, अगले 2 दिनों में क्रमशः 25% और 11% की गिरावट आई। 4 दिन में शेयरों के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो इसे हम करेंगे किससे, रेशियो मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 20% और 30% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यह जाएगा आपका कितना, 100 से कोई मूल्य 120 बढ़ गया, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई। तो उसके बाद में 100 से कोई मूल्य आपका कितना 130 हो गया, क्योंकि कितनी क्रमशः बोला 20% और 30% की वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद में 25% की गिरावट आई है। फिर कोई मूल्य है वो आपका 100 से कितना हो गया 25 कम हो गया, यानी यह हो गया आपका कितना 75, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 से कोई मूल्य आपका कितना हो गया 89 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें औसतन निकालना है कितने की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ काट लेते हैं, ठीक है, जो हमारा कर सकता है। तो 4 से 4 तिया होता है आपका कितना 12 और 4 से कट जाएगा ये आपका 25 बार, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये आपका 25 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ये आपका 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके 1 2 और 1 2, ये दो जीरो आपके कट चुके हैं, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर बचा आपका केवल 100, मतलब यहाँ पर बचा आपका 2 जीरो और ये आपके 2 जीरो ये बचे, और यहाँ पर बचा आपका 13 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आपका कितना बचा यहाँ पर 89, ठीक है। बस अब हमें इसे गुणा कर लेना है, हमें पता चल जाएगा कितने की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका, ये तो आपका 1000 है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये आपका 10,000 है। और जब इसका हम जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 104, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका 13, ये आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ी मतलब स्लाइड की भी कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10,000 से मूल आपका 10,413 बढ़ गया, तो कितने % की वृद्धि हुई, आप बोलेंगे 413 की वृद्धि हुई, किस पर, आपकी 10,000 पर, 1 2 3 4 और यह आ जाएगा आपका कितना 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और एक आपका यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो बचे ना आपके, 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4.13 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी रहती है, लेकिन आपको ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई भी परेशानी या इशू हो आपको समझने में, तो मैं इसे दोबारा आपको एक वीडियो डालकर समझा दूंगा वही क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 में बेचा जाता है, यदि इसे 4500 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120% का मान 4800 दिया है, तो 12 चौके कितना होता है 48, मतलब मन ही मन कर लीजिए आप, मतलब यह हो जाएगा आपका कितना 4000, सीपी हो गया 4000। अब 4000 की चीज़ जब आप 45 में बेचेंगे कितने का प्रॉफिट होगा 500 का, 500 का प्रॉफिट 400 पर बस आप निकाल लीजिए, 12.5% का आपका लाभ होगा, ठीक है। अब हम इसे करके देखते हैं फुल डिटेल मेथड के साथ। ये तो बता दिया मैंने आपको शॉर्टकट। यदि पैसों में बेचा जा रहा है कितने का 4800 का, लेकिन परसेंटेज में 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 में ऐड हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 120, गुणा में आ जाएगा कितना, यह हो जाएगा आपका 4800, मतलब 100। अब क्या होगा, ये आपका 12 से जाएगा ये आपका 4 बार, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा और 12 से जाएगा ये आपका कितना होगा 4 बार, 12 चौके होता है 48 और 1 2 और 3, यह आ गया आपका सीपी, ठीक है। अब कोई वस्तु जो है आप 4500 में बेच रहे हैं, ये आपका एसपी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने का अंतर है, ये आपका 500 का, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये आपका आ गया 500 का प्रॉफिट आपके किस पर, यह आ जाएगा आपका 4000 पर, 1 2 3 गुणा 100,
ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा और इसका मान होता है कितना 12.5% लाभ। यही आपके प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको देखते ही साथ आपको क्वेश्चन दिखने लगे कि कैसा कैसा एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद हम जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है वो भी करेंगे, एक अंतर टाइप वाला। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। आनंद को डिनोट कर देता हूँ मैं ए से, जो आपका 9 दिन में काम कर रहा है, और विनोद को डिनोट कर देता हूँ बी से, जो 6 दिन में काम कर रहा है। अब इनका हमें एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 18। 9 से जाएगा ये 2 बार और 6 से जाएगा ये 3 बार। ये आपका आनंद एक दिन में 2 काम करता है और बी विनोद 3 काम करता है। ठीक है, अब उसने बोला वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो कुल काम कितना है 18 और 3 और 2 5 की क्षमता से करेंगे तो उन्हें इतने दिन आपके लगने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। 18 काम था, दोनों 3 और 2 की 5, मतलब 2 और प्लस 3 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, 2 और 3 5 की क्षमता से काम करेंगे तो इतने दिन उन्हें लगने वाले हैं। चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पर, जो कि आपके एग्जाम में जरूर बनता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजेश से शुरू करते हुए, मतलब सबसे पहले काम राजेश करेगा। यदि वे एकांतर दिन छोड़कर एक दिन रूप काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, मतलब पहले दिन आपका राजेश काम करेगा सिर्फ, उसके बाद में फिर आपका दिलीप काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले वही काम करेंगे, आपकी एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका क्या, दिलीप, यह आ जाएगा आपका राजेश। दिलीप कर रहा है 20 दिन में और राजेश कर रहा है आपका 30 दिन में। ठीक है, इन दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 20 से ये 3 बार 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, मतलब इन दोनों की ये काम करने की क्षमता निकल आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्हें एकांतर दिन काम कराना है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका राजेश, और राजेश एक दिन में कितना काम करता है, 2। फिर उसके बाद में कौन आएगा, फिर आएगा आपका दिलीप, और यह काम कितना करता है, 3। तो कुल 2 दिन के अंदर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। लेकिन हमारा काम कुल कितना काम है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 60 काम है। हमें 60 काम करवाना है। ठीक है, 2 दिन में केवल 5 काम हो रहा है और हमें 60 काम करवाना है। ठीक है, तो कितने दिन हमें लगने वाले, मतलब इस काम को करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो 5 का आप गुणा करते जाइए जब तक आपका 60 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 5 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 पंचे 60। तो बस कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर भी आप 12 का गुणा कर दीजिए, तो 24 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। 24 दिन के अंदर आपका 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों टाइप थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 5,000 का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि 5,450 हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में देय राशि कितनी होगी। ठीक है, देय राशि मतलब आपको कुल वो बताना है, मिश्र धन बताना है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका दर निकालनी, कितनी दर होगी। ठीक है, उसने क्या बोला है, 1 वर्ष के बाद धनराशि 450 हो जाती है, मतलब इसका मतलब क्या है, ब्याज मिला है हमें 450। 1 वर्ष का ब्याज जो है 450 है, और दर निकालने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है 1 वर्ष का ब्याज बटे आपका मूलधन कितना है, 1 2 3 5000 पुराना आ जाएगा आपका कितना, 100। ठीक है, बस इसे काट लीजिए, आपको दर मिल जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 1 जीरो से आपका 1 जीरो, 9% रेट आ गई। ठीक है, ये है आपकी रेट। ठीक है, अब उसने हमसे रेट नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या, मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका 9% का 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है, CI का। ठीक है, तो 9% और 3 वर्ष का जो आपका CI होता है वो होता है आपका 29.5%। ठीक है, यह होता है आपका CI। ठीक है, CI कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, 129% निकाल दीजिए, आपको डायरेक्ट आपका मिश्रण मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5,000 का 29.5% निकालिए, फिर उसके बाद में 5,000 में जोड़ दीजिए। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट मिश्रण निकालिए। ठीक है, मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, बराबर में आ जाएगा कितना, 5,000 1 2 3 गुणा 29.5% है, आप 129 निकाल दीजिए। ठीक है, 129.5 डायरेक्ट आपका मिश्रण निकल कर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट लगा है ना, तो एक जीरो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये आपके 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 5 का हमें 5 में गुणा करना है, 129.5 में गुणा करना है, तो हमें ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, 25 की 5 हासिल के आपके 2। ठीक है, और 9 5 45 और 7
47, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 12 पंचे 60 और 4 64, तो ये आपका मिश्रण आ गया और यही आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस ये रहा आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, और इसका जो आपको उत्तर देना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें, ठीक है। कमेंट आप करके बता सकते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा, ठीक है। यह आपको कमेंट करके बताना है, होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका उत्तर आप जरूर बताएं। और मैं आपको एक बड़ी चीज़ बता दूं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपका SSC GD एग्जाम हुआ है, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 से आपके 25 मार्च तक, आपके फरवरी तक आपके पेपर हुए हैं SSC GD के। उसमें पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वहीं बात करें इसके डाउट ग्रुप की, तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है।